तुम्हारे पास ये 7 साइंस है, तुम्हारे पास जिम के लिए इलाइट पोटेंशियल है। मेरा मतलब आज से कुछ सालों के बाद तुम्हारी फिजिक एकदम गॉड लेवल की दिखेगी। लाइक हो सकता है कि तुम इंडिया के डियोन को पार कर दो, हो सकता है कि तुम डेविड लेट तक को पार कर दो। हम लोगों का पहला साइन है स्टार्टिंग लीन। अगर तुम्हारी फिजिक जिम स्टार्ट करने से पहले एकदम लीन दिखती है, तुम्हारे बॉडी में एकदम फैट परसेंटेज 0 के आसपास है, तो तुम्हारे पास एक इलाइट लेवल पोटेंशियल है। क्योंकि जितने भी गॉड लेवल वाले फिजिक वाले लोग हैं वो एकदम लीन स्टार्ट करते हैं, उनकी फिजिक पहले से ही लीन होती है। यहाँ तक कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं भी एकदम लीन था। अब मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पे मेरे पास मसल्स नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट पे तुम्हारे पास मसल्स है, लीन मसल्स है, तुम्हारे पास ग्रेट साइन है कि तुम जिम ज्वाइन करने के बाद एक अच्छी फिजिक बना पाओगे। मोस्ट ऑफ द गाइज लाइक डेविड लेट, कृष्णा एस्थेटिक, ये सभी लोग स्किनी स्टार्ट किए थे और इन लोगों की फिजिक आज गॉड लेवल की है। अगर तुम्हारे पास ये साइन है तो इस साइन को फास्ट फूड खा के वेस्ट मत करना। बहुत सारे बंदे लीन स्टार्ट करते हैं लेकिन वो लोग जल्दी में मसल गेन के चक्कर में फास्ट फूड खाने लग जाते हैं, जिनके उनके बॉडी में फैट गेन हो जाता है। तो तुम्हें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं। तुम अपने जेनेटिक्स को बिगाड़ दोगे अगर तुम फास्ट फूड खाओगे तो। मुझे कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो एकदम मेरे जैसा स्टार्टिंग करता हो, तो मैं उसको सीधा सीधी जिम भेजूंगा, उसके खाने में 300 कैलोरी सरप्लस करूंगा और उसके डाइट में प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करूंगा और उसके 1 साल में फिजिक बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगी। और तुम मानो ना मानो, एक स्किनी बंदा 1 साल में सबसे ज्यादा चेंज हो सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी जिम के पहले साल सबसे ज्यादा मसल गेन करता है न्यूबी गेंस के कारण से। मोटे बंदे भी इतने मसल गेन करते हैं लेकिन उनके मसल उनके फैट के नीचे दब के रह जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है अपने बॉडी को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करना। अब तुमने भी एक चीज देखा होगा, जो हमारे स्कूल के अच्छे लौंडे होते हैं जिनका लुक्स एकदम अच्छा होता है, उनकी बॉडी भी ठीक ठाक होती है, वो अपने बॉडी से सिक्योर हो जाते हैं, अपने बॉडी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, जिस वजह से वो अपने लुक्स पे ध्यान नहीं देते, अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देते और उनकी बॉडी आगे जाकर सबसे खराब होती है। जो बंदा बचपन से बुली होता आया है, जो बंदा बचपन से अपने बॉडी को लेकर इनसिक्योर है, वो बंदा हर वो चीज करेगा अपने फिजिक को इम्प्रूव करने के लिए जो उसे करनी चाहिए। जो मैन एकदम एक्सट्रीमली इनसिक्योर होता है अपने फिजिक के लिए, वो हर चीज ट्रैक करता है, अपने जिम की प्रोग्रेस, अपना डाइट, अपना स्लीप शेड्यूल, हर चीज ट्रैक करता है और आगे जाके उसकी फिजिक सबसे अच्छी बनती है। मैं वही बंदा हूँ जो बचपन में सबसे ज्यादा बुली हुआ है और सबसे ज्यादा इनसिक्योर हुआ है अपने बॉडी को लेके। अब मैं इतना ज्यादा इनसिक्योर हो गया था कि मैं बचपन से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। जब मेरी उम्र के लौंडे फ्री फायर खेलते थे तब मैं वर्कआउट करता था। जिस उम्र में मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था उस उम्र में इन लोगों को पता भी नहीं था वर्कआउट का मीनिंग क्या है। ये लोग मुझे ज्ञान देते थे कि अगर तू वर्कआउट करेगा तू और भी पतला हो जाएगा, लेकिन मैंने इनकी बातों को कभी सीरियस नहीं लिया। तुम मानो ना मानो, मेरी कलाई की साइज और बाइसेप की साइज एकदम एक थी। मैं पहले इतना ज्यादा इनसिक्योर था कि मैं हर टाइम बेचैन रहता था, मुझे क्या चीज करूँ कि मेरी फिजिक बनी, मैं कौन सा चीज फॉलो करूँ कि मेरी अच्छी फिजिक बनी। उस टाइम पे मैं इनसिक्योर था, तभी मेरे पास एक अच्छी खासी फिजिक है। अभी मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर हूँ क्योंकि मुझे कोई 95 को जॉब ना करना पड़े जिससे कि मेरी फिजिक और भी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, अपना चैनल तक ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अभी मेहनत नहीं करूंगा आगे जाकर मुझे एक ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जिससे मेरी फिजिक खराब हो जाएगी। मेरी बात मानो, अगर तुम इनसिक्योर हो अपने फिजिक को लेके, तुम अपने फिजिक को गारंटेड इंप्रूव करोगे। हमारा तीसरा साइन है वी टेपर। अगर तुमने वर्कआउट अभी स्टार्ट ही किया है और तुम्हारा वेस्ट टू शोल्डर रेशियो एकदम वी टेपर वाला है तो तुम्हारे पास एक क्रेजी साइन है कि तुम्हारे आगे जाकर फिजिक एकदम अच्छी बनेगी। अब मेरा भी वी टेपर कुछ अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने जिम जाकर मेहनत करके अपने बॉडी को सही शेप में लाया। अगर तुमने अभी जिम स्टार्ट किया है, तुम्हारे पास वी टेपर लुक नहीं है तो सही है, तुम मेहनत करो, तुम अच्छी फिजिक बना लोगे। और अगर तुम्हारे पास ये साइन है तो तुम अच्छी फिजिक बना पाओगे। लेकिन यहाँ पे वही बात आती है, अगर तुम्हारे पास वी टेपर है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे जेनेटिक और तुम्हारे हार्ड वर्क को अगर तुम मिलाओगे तभी तुम अपने पोटेंशियल को मैक्स आउट कर पाओगे। हम लोगों का पॉइंट नंबर 4 है डिसिप्लिन। तुम लोगों को अच्छे से पता है एक अच्छी खासी फिजिक बनाने के लिए कितना डेडिकेशन और कितना डिसिप्लिन जरूरत होता है। और बॉडी बिल्डिंग को सबसे ज्यादा लोनली और डिसिप्लिन वाला स्पोर्ट बोला जाता है, क्योंकि तुम सिर्फ वर्कआउट करके अच्छी फिजिक नहीं बना सकते, तुमको हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी स्लीप पे, रिकवरी पे, डाइट पे, तब जाके तुम एक अच्छी खासी फिजिक अचीव कर पाते हो। अगर तुमने अभी जिम स्टार्टिंग किया है और अभी से तुम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो तो तुम आगे जाकर एक अच्छी खासी फिजिक बना पाओगे। और जो लोग अभी डिसिप्लिन नहीं है, प्रोक्रास्टिनेट करते ही रह जाते हैं, उन लोगों को मैं कहूंगा तुम लोग डिसिप्लिन बनो, तभी तुम अपने सपनों को अचीव कर पाओगे। तुम अगर डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाते जाओगे अपने फिजिक के ऊपर तो एक टाइम के बाद तुम अच्छी खासी फिजिक अचीव करोगे। अब दिसंबर खत्म होने वाला है और जनवरी के टाइम में लोग मोटिवेट होकर जिम ज्वाइन करेंगे और जिम को बेफिजूल में भीड़ कर देंगे। 1 महीना जिम जाकर फिर से जिम छोड़ देंगे।
तुमको इन लोगों की तरह नहीं करना है, तुमको कंसिस्टेंट होकर जिम जाना है, कंसिस्टेंट होकर डाइट लेना है। हमारा पॉइंट नंबर 5 है विलिंग टू टेक रिस्क, कि तुम वर्कआउट में कितना ज्यादा रिस्क ले पाते हो। क्योंकि तुम्हें भी पता है जब तुम बाइसेप का पिचल करते हो तुम्हारे माइंड में भी वो रील आता है कि अगर पूरा फेलियर गया मेरे बाइसेप का टेंडन ही छड़ जाएगा। तुम्हें भी डर लगता है हैवी स्क्वाट करते हुए कि अगर स्क्वाट में एक रैप और ज्यादा मारा मुझे इंजरी हो सकता है। जब इन्हीं रिस्क को तुम पीछे छोड़ते जाओगे तभी तुम ग्रेट फिजिक अचीव कर पाओगे। मुझे भी पता है 100 kg का स्क्वाट में 30 रैप मारने में कितना फटता है। यहाँ पर बॉडी जवाब देने लगता है कि तू नहीं कर पाएगा, फिर भी माइंड पे एक आग रहती है कि तू कर लेगा। वर्कआउट में हर सेट फेलियर तक लेके जाने का औकात रखते हो तभी तुम एक ग्रेट फिजिक अचीव कर पाओगे। मैटर नहीं करता तुम्हारी बॉडी तुमसे क्या कहती है, तुम अगर हर डे अपने आप को पुश कर पाओगे तभी तुम ग्रेट फिजिक अचीव कर पाओगे। हमारा पॉइंट नंबर 6 है योर गर्लफ्रेंड ब्रोक अप विद यू। ये पॉइंट बहुत ही सीरियस है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारा हार्ट ब्रेक तुम्हें किस लेवल की मोटिवेशन दे सकता है। तुमने भी वो लाइन सुनी होगी, एक लड़के को उसका प्यार दे दो वो हर चीज भूल जाएगा, वो अपना गोल भी भूल जाएगा, अपना एम्बिशन भी भूल जाएगा। लेकिन तुम उसका हार्ट ब्रेक कर दो वो अपने गोल्स के पीछे पागल हो जाएगा, वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अपना 100% दे देगा। यही चीज तुमने इंस्टाग्राम के बहुत सारे रील्स पे भी देखा होगा। जब एक लड़के का दिल टूटता है वो अच्छी खासी फिजिक अचीव करता है। अब जितना लंबा तुम्हारा रिलेशनशिप टूटेगा उतना ही ज्यादा तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही ज्यादा देर तक तुम मोटिवेट रहोगे। इस पॉइंट को सुनकर अगर तुम अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप भी कर लेते हो तब भी तुम्हारी फिजिक नहीं बनेगी। क्योंकि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें चीट करके जाएगी, तुम्हें धोखा देके जाएगी, तब भी तुम कुछ कर पाओगे। अगर तुम ही उसे छोड़ दोगे तो किस लेवल की मोटिवेशन मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हें ध्यान देना है वो तुम्हारे ऊपर चीट करे, तुम उसके ऊपर चीट ना कर दो। तो हम लोगों का 7वां पॉइंट है IQ मैक्स। एक ग्रेट फिजिक होने के लिए तुम्हें हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा, अपने डाइट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने जिम में अच्छे से प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तुम्हें इस चीज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमने अगले हफ्ते कितने रैप्स मारे थे, तो इसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा। अगर तुम्हें एकदम गॉड लेवल की फिजिक अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें कैलोरीज भी नाप तोल के खाने पड़ेंगे एक टाइम पे। मतलब अगर तुम इन चीजों को एकदम अच्छे से फॉलो कर पाते हो, तुम कैलोरी काउंट कर पाते हो, जिम में रैप्स काउंट कर पाते हो, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हो, तो ये साइन है कि तुम्हारे आगे जाकर एक अच्छी खासी फिजिक बनेगी। यही चीज बहुत लोग नहीं कर पाते। और अगर तुम ये चीज कर पा रहे हो, तुमने तो 99% को ऐसे ही पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग अपना प्रोटीन इंटेक ही नहीं जानते कि वो लोग प्रोटीन कितना खाते हैं। तो ये थे हमारे 7 साइंस। अगर इनमें से एक भी साइन तुम्हारे अंदर है तुम आगे जाकर एक ग्रेट फिजिक बना पाओगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना है। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा तो एक कमेंट कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हो।